ये तुम्हारे लिए भारी बोझ होगा मलिया। अगर इसका सामना नहीं करोगी तो जिंदगी भर ये बोझ तुम्हारे कांधों पे रहेगा। चलो आओ, इस पे मिट्टी डाल दो मलिया, बेहतर महसूस करोगी। इसने मुझे छूने की कोशिश की। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। बोलती रहो मलिया। इसने मुझे बेवकूफ बनाया। ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे ये मुझसे शादी करेगा। भरोसा किया। बोलो मलिया, बोलो। इसने मेरे लिए जाल बिछाया। मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने इसे नहीं मारा। मुझे पता भी नहीं ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। ऐ खुदा मेरी मदद करो, मदद फरमा। ठीक है मलिया, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारे लिए साफ कपड़े लाता हूं, फिर घर ले चलूंगा। तुम जल्द इस वाकये को भूल जाओगी और जिंदगी पहले जैसी जी सकोगी। मुझे दो। चलो गाड़ी में बैठो। रुको इधर। कहाँ थी तुम इस वक्त तक? शादी में भी नहीं गई। इतनी देर तक कौन सी मीटिंग थी? इधर देखो मलिहा, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, मैसेज किए। मैंने कहा कि हमारा वो हवेली वाला वक्त खत्म हो गया है, हम पुराने घर जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसे हालात पेश आए, लेकिन नहीं, तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। परेशान थी मैं, कम से कम एक फोन करके मेरा हाल तो पूछ लिया होता तुमने। बेटी, मैं थक गई हूँ अम्मी। एक मिनट रुको। एक बात बताओ, ये तुम होटल की मसरूफियत के बहाने किसी और से तो नहीं मिल रही? हाँ, कौन है वो मलिहा? देखो, अगर तुम किसी से मिल रही हो मलिहा, तो कसम से मैं तुम्हारे बाल खींच दूंगी, याद रखना। भागो बेटी, भागो। कितना भागोगी? देख लूंगी मैं तुम्हें भी। हाँ, अपनी माँ को बेवकूफ समझती है और झूठ बोलती है मुझसे।
हाँ, तो हमारा छोटा सा हनीमून खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, फिर उमर भाई को गाड़ी दूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। जमरुद, तुम क्या सोच रही हो? मलिहा ने कहा था कि वो शादी में आएगी, लेकिन वो नहीं आई और फोन भी नहीं किया। शायद वो नाराज है मुझसे। नहीं, वो क्यों नाराज होगी? बल्कि तुम्हें नहीं, मलिहा को तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। पता नहीं मुझे। मलिहा कहाँ थी? कल रात उसका इंतजार करते करते सो गया। वो कब आई? रुस्तम वो होटल में मैनेजर है, जब चाहे वापस आ सकती है, तुम्हारा मसला नहीं। अब तुम अपना रोब मत झाड़ो क्योंकि हम वापस आ गए हैं यहाँ। सारी रात फर्श पर सोती रही, शायद वो आराम से सो नहीं पा रही थी। और आज जमरुद लोग भी वापस आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि होटल चली जाऊँ। हम तो चाहेंगे कि तुम यहीं रहो, लेकिन देखो घर बहुत छोटा है। बेटा तुम इसकी बात मत सुनो, कोई मसला नहीं है, हम सब यहाँ साथ रह सकते हैं। मलिहा, मलिहा कहाँ हो तुम बेटी? अच्छा आराम से, शोर मत मचाओ, आ जाएगी। मलिहा, मलिहा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। तुम ठीक हो बेटी? मलिहा बेटा, ये लो ना पनीर, कुछ तो खाओ, कितनी कमजोर हो गई हो देखो। बेटी क्या हुआ है बेटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरी जान? कितनी पीली पड़ गई है। तबीयत ठीक नहीं है, ताज़ा हवा में जा रही हूँ। लेकिन बेटी ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं। बात तो सुनो मलिहा, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अच्छा जल्दी आ जाना। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम फिर से हमारे पीछे कुछ कर नहीं रही हो हुरिया। तौबा है रुस्तम, तुम्हारे सर पर पत्थर आ गिरे ना, तब भी तुम मुझे ही कसूरवार ठहराओगे। अजीब हो।